और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की पार्टी, उनका किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। फिर चाहे वो विधायक हो, लोकसभा सांसद हो या फिर राज्यसभा सांसद, एक एक करके सभी बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात इन सब के बीच ये है कि बागी सांसदों ने बड़ा ऐलान भी कर दिया कि टीएमसी का एनसीपीआई में विलय होगा और एनडीए को समर्थन देंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर असली टीएमसी कौन सी है? तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों की संख्या भी 20 से 22 हो चुकी है। हालांकि ये दो सांसद आखिर कौन से हैं, इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता और उनकी पार्टी टीएमसी के सामने शिवसेना और एनसीपी जैसी चुनौती कहीं ना कहीं इस समय नजर आ रही है। फिलहाल क्या है हालात, जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बैकफुट पर ममता। तो जी हां, ममता बनर्जी इस समय कहीं ना कहीं बैकफुट पर इस समय नजर आ रही है। बागी सांसदों की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि वो सभी जो बागी सांसद हैं, यूं कहें कि जो टीएमसी वो एनसीपीआई में उसका विलय होगा और विलय होने के बाद में एनडीए को पूरा समर्थन दे दिया जाएगा। और इसको लेकर ओम बिरला से मुलाकात भी सभी बागी सांसदों ने की है, जिसमें काकोली घोष में की अगुवाई में ये पूरी मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही संसद में अलग जगह देने की भी मांग इन सभी सांसदों ने की है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर टीएमसी सांसद काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय ने आखिर क्या कुछ कहा है। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को। और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। तो कोर्ट जाने की बात ये कही गई। हालांकि ये देखना होगा कि आखिर असली टीएमसी कौन है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय के अगर घटनाक्रम पे नजर डालें तो किस तरीके से टीएमसी की जो पूरी पार्टी हो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, या यूं कहे कि हाथ में जैसे रेत होती है और रेत कैसे कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता। कुछ ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल में नजर आई, जहां 4 मई जब चुनाव हुआ और चुनाव में नतीजे आने के बाद में टीएमसी की करारी हार उस दौरान हुई, जिसके बाद में 4 मई के बाद अगर हम देखें तो करारी हार के बाद 6 मई को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ असंतोष के सुर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के अंदर से सुनाई देने लगे, फिर चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो। जिसके बाद में 19 मई को ऋतव्रत और साथ ही संदीपन के जहांगीर पर सवाल उन्होंने उठाए। 22 मई को ऋतव्रत की मुख्यमंत्री शुभेंदु से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के भी अपने आप में कई सारे मायने उस दौरान निकाले गए। जिसके बाद में 25 मई और 25 मई को पूरा मामला सामने आता है फर्जी साइन वाला। फर्जी साइन विवाद जो है वो 25 मई को सामने आता है, जिसके बाद 27 मई को स्पीकर से जांच की जो औपचारिक मांग है वो और ज्यादा तेज विधायकों की तरफ से होने लगी। जिसके बाद में इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच शुरू हुई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में एक एक करके ये घटनाक्रम हमें देखने को मिला है। 30 मई को अभिषेक पर हमला हुआ और अभिषेक पर हमला होने के बाद में अंदरूनी कलह भी निकलकर सामने आई। 1 तारीख को ऋतव्रत और साथ ही संदीपन ने पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया गया। 2 जून को टीएमसी ने स्पीकर को नए दस्तावेज सौंप दिए। 3 तारीख को जब 58 विधायकों को ऋतव्रत के समर्थन में पत्र मिल गया। 8 जून को बागी टीएमसी सांसदों की भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। 10 तारीख को ममता की करीबी सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 11 तारीख को 3 और राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और 13 जून को सयानी घोष को पार्टी यूथ विंग अध्यक्ष से हटा दिया गया। और आखिर में 14 जून को एनसीपीआई में विलय की ऐलान सभी बागी सांसदों की तरफ से कर दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, प्रसन्नजीत बख्शी, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आखिर हो क्या रहा है? ममता बनर्जी तो अपने पार्टी को बहुत ही मजबूत पार्टी बताती थी, 28 साल पुरानी ये पार्टी, लेकिन ये तो ऐसे ढह गई जैसे ताश के पत्तों का किला हो। देखिए, गांव में ये बताया जाता है कि सांप को अगर मारा जाए तो उसके बाद जला दिया जाए।
तो बंगाल के लिए तृणमूल कांग्रेस एक सांप बन गया था। अब उसको जलाने की काम चल रहा है और ये जलाने की काम वो खुद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी किसी की तरफ से किया जा रहा है, वो खुद कर रहा है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बार बार कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। खास जी। तौर से हम लोगों ने जब जो 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 अभिषेक बैनर्जी का कार्रवाई है इसके बारे में बात की है, जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन आईपैक के बारे में हम बात किया है, तब हमने बताया कि ये आईपैक की काम से खुश नहीं है तृणमूल कांग्रेस की जो नेता और बाकी जो लोग है, समर्थक है। तो ये जो हम कह रहे थे, शायद ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा था। जी। और नतीजा जो होना था आज वही नतीजा है। बाकी बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों का कहना है, दिल्ली में बैठे हुए जो इंडी गठबंधन की नेतागिरी करते हैं, या कुछ लोग जो है जो बातों बातों पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी का आलोचना करते हुए ममता बनर्जी को इतना बड़ा नेता के हिसाब से पिछले कई महीनों से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शायद उनको लग सकता है कि ये बीजेपी का कोई कार्रवाई, लेकिन ये बीजेपी का कोई कार्रवाई नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के अंदर ये होना ही था, और जब हारने के बाद ये तुरंत होने लगा, क्योंकि जब सबको पता है, अभी जब स्टैंडिंग ओवेशन अभिषेक बैनर्जी को देने के लिए कहा गया था, उसी दिन इसमें जो आग लगाने की काम है, ये सांप को जलाने की, आग लगाने की जो काम है, ये आग लगाने की काम उसी दिन शुरू हो गया था। साइला, इसके साथ ही प्रसन्नजीत, अगर सांसदों की संख्या की बात करें तो वो 20 से 22 इस समय बताई जा रही है। ऐसे में दो और कौन से सांसद हैं जो बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो बाकी सांसद हैं उनकी तरफ से आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है? प्रसन्नजीत बताया, ये बाबुल सुप्रियो का नाम लोग ले रहे हैं, वो राज्यसभा में है, लेकिन वो लोकसभा का ये जो 22 संख्या बताया जा रहा है, उसमें बाबुल सुप्रियो का नाम। जी, चलिए, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन सीधे